शानदार सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कहता है त्रिक पाइथागोरीय या पाइथागोरस है या नहीं। कहता है इस सबको चेक कीजिए, ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। पाइथागोरस साहब ने दिया था तीन संख्या यदि दिया हो तो दोनों संख्या के वर्ग के योग के बराबर तीसरी संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए हम करते हैं पहली संख्या का वर्ग। देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या के वर्ग के योग दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के योग होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे पहली संख्या का वर्ग, प्लस करेंगे दूसरी संख्या का वर्ग। अब बराबर देखो 2 दूनी 4, ये देखो प्लस 2 दूनी 4, बराबर कितना हो गया 8, ये 8 आ गया। अब तीसरी संख्या को हम बराबर करेंगे, तीसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह बराबर नहीं है तो यहां लिखेंगे अतः यदि यह 8 आता ना तब होता वर्ग, अब 8 है यहाँ 9 हो जाता है, तब दोनों बराबर नहीं है। कहता है ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर ये तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा, इसको लिख देंगे या पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। समझ गया। अब देखो दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा क्या कह रहा है, क्या देखिए 6, 8 और 10 ये दोनों को वर्ग कीजिए, इसके वर्ग के बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा देखो इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग कीजिए आप प्लस ये 8 का वर्ग कीजिए, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 6 गुना 6 36, 8 गुना 8 64। अब बराबर में इसका 10 का वर्ग कीजिए, तो भाई ये दोनों तो आ रहा है। अब देखिए 100 बराबर 100, यानी दोनों के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है, तो यह क्या है, यह पाइथागोरस त्रिक है, या पाइथागोरस त्रिक में है, लिख देंगे।